Yeah. So welcome all, and we'll start with this concept. Concept that we'll be discussing today is about index management, right? That we had posted in the group, and divergence, है ना? Divergence मतलब इंडिकेटर का डाइवर्जेंस नहीं, बट इंडाइसेस के बीच का जो डाइवर्जेंस होता है वो आपको एक तरीके से वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि व्हाई इट जनरली हैपेंस, एंड जब होता है देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक इंडेक्स होता है, सो इंडेक्स, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो इंडेक्स इज लाइक अ what you can say combination of different stocks, right? Or combination of stocks, either they can be of same sector or they can be of different sector. जैसे निफ्टी हम देखेंगे तो निफ्टी जो रहता है इट इज मेजरली कंट्रोल्ड बाय बैंक निफ्टी एंड आईटी इंडेक्स, राइट? ये दो होता है। और उसके बाद फिर आपका हैवी वेट अगर हम देखेंगे तो रिलायंस, एंड देन डेफिनेटली एचडीएफसी, अभी उसको अलग से करेंगे बिकॉज मर्जर के बाद इट हैज बिकम। तो आईटी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और एचडीएफसी को हम बैंक निफ्टी में डाल देंगे, तो अभी उसको फिर स्टिल स्टिल आई। तो ये जो फोर कंपोनेंट्स है दैट ड्राइव निफ्टी, राइट? सेकंड, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो लेट्स अंडरस्टैंड कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है डेफिनेटली भी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, राइट, एसबीआई, एक्सिस, राइट, एंड कोटक। ये अभी these are the kind of a five major constituents, right? तो हमने सबके तीन चार मेजर कंस्टिट्यूएंट्स दैट वी हैव मेंशनड ओवर हियर। सो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि whenever अगर हमें दिख रहा है कि वन थिंग, अगर किसी दिन एच डी एफ सी 1%, लेट से 1% डाउन है, एंड ऑन दैट डे यू आर सीइंग कि आपका कोटेक या आईसीआईसीआई, राइट, आउट ऑफ दिस हैवी वेट्स दे आर 1% अप, या उसका मूव जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ऐसे आपको काफी टाइम दिखा है वहां पे, you will see index most probably won't go anywhere. It will be just stuck with volatility in a range. और वो वोलेटिलिटी अप एंड डाउन कितनी फास्ट आएगी वो डिपेंड करता है कि जो आपके जो सेक्टर्स, मतलब जो एच डी एफ सी है वो सब है, वो 1% या 2% डाउन है क्या है। बीच में एच डी एफ सी जब मर्जर के बाद वहां पे बहुत सारा वोलेटिलिटी है, जब गिर रहा था उस टाइम आईसीआईसी एंड कोटेक वेयर हिटिंग न्यू हाइस। आईसीआईसी ऊपर जा रहा था, कोटक न्यू हाइस हिट कर रहा था, एक्सिस जा रहा था, एसबीआई जा रहा था, तो दे वेयर जस्ट एब्जॉर्बिंग द मूव ऑफ एच डी एफ सी बैंक। और एच डी एफ सी बैंक जब ऊपर आ रहा था तो बहुत बार आप देखोगे कि एस बी आई वॉज फॉलिंग, राइट? दैट हैपेंड। कबल आईसीआईसीआई बैंक आपका स्टॉल हो रहा है, या एक्सिस आपका गिर रहा है, या कोटेक वॉज फॉलिंग, कोटेक फॉल आपका हो रहा है। तो इस तरीके का जो मूव होता है उसको बोला जाता है इंडेक्स मैनेजमेंट। इट इट हैपेंस क्योंकि इंडेक्स को इसी लेवल पे रखना है, उसी लेवल के आसपास रखना है, एंड एक कोई टेम्पररी अगर मूव आ रहा है उससे उसको इम्पैक्ट नहीं करना है। जैसे कि आपको निफ्टी में दिख रहा है कि निफ्टी में आईटी इंडेक्स लास्ट अराउंड 10 months से यू कैन सी इट हैज बीन कंटिन्यूसली फॉलिंग, बट निफ्टी इज हिटिंग न्यू हाइस। तो दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिनेटली रिलायंस, एच डी एफ सी एंड बैंक निफ्टी, इस सारा आईटी का मूव देवर एब्जॉर्बिंग। सो निफ्टी को कोई इम्पैक्ट नहीं गिरा। निफ्टी इवन आईटी इंडेक्स 25% प्लस करेक्ट हुआ तो भी निफ्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट? तो वो जो चीज है कि समटाइम्स अभी जब बैंक, आप फ्राइडे की बात करेंगे, फ्राइडे यू वुड हैव सीन निफ्टी was standing near day high and bank nifty was standing near PDL, डे लो। तो ऐसा जब होता है, स्पेशली जब आपके मेन दो इंडाइसेस, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दो मेन इंडाइसेस है, जब ये दो मेन इंडाइसेस आर काइंड ऑफ अपोजिट टू वन अनदर, दैट इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जेंस। इसको बोला जाता है डाइवर्जेंस इन इंडाइसेस, जो मैंने वहां पे मेंशन भी किया था ग्रुप में, राइट? आई विल शो यू ओवर देयर। तो ग्रुप में जो है दैट वी हैड मेंशनड, जस्ट अ मिनट, 14 जुलाई ना, हाँ, यस, यहाँ पे बैंक निफ्टी, hence both indices are not in sync,
सो यहाँ पे डाइवर्जेंस भी मेंशन किया, डाइवर्जेंस इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी today due to IT index rally. Bank Nifty is below PDL. Nifty is hovering near day high index management start. Right? तो यहाँ पे जो है कि इसीलिए मेंशन किया था 2 बजे जब बैंक निफ्टी पीडीएल जो है ब्रेक कर रहा था, और वहाँ पे ये कि नॉट टू शॉर्ट बैंक निफ्टी बिलो पीडीएल, ये क्लियर है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके इंडाइसेस में आपको ध्यान रखना है डाइवर्जेंस होता है, उस दिन कुछ भी मूवमेंट आ सकती है। अब ऐसे सिनेरियो में बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं, बिकॉज वो सिर्फ बैंक निफ्टी देख रहे हैं, है ना, और वो देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी गिर रहा है, उसको वहां पे देख रहे हैं। बट आपको ये 2 मेन इंडाइसेस जब तक सिंक्रोनाइजेशन में मूव नहीं होते हैं, यू वॉन्ट गेट ट्रेंड इन दैट इंडेक्स, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डे आपको ट्रेंड मिल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी को गिरना है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी, हाँ चलो कोई ऐसी न्यूज आ गई कि भाई चलो, इवेंट बेस्ड मूव अलग रहता है कि सीतारामन जी सेड समथिंग वेरी समथिंग बैड अबाउट द बैंक निफ्टी और सीधा कोई बैंक गिर रहा है, 6-7% HDFC बैंक गिर रहा है, तो वो एक आउटलायर हो गया उस दिन के लिए, राइट। बट ऐसा नहीं हुआ है कि बैंक निफ्टी बैठा है पीडीएच पे और बैंक निफ्टी बैठा है और निफ्टी अपना हायर लो भी ब्रेक नहीं कर पा रहा और बैंक निफ्टी नीचे ट्रेंड स्टार्ट करे, पॉसिबल ही नहीं। एटलीस्ट निफ्टी को अपना डे लो या हायर लो तो ब्रेक करना चाहिए, जो उसने किया भी नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में जब दोनों एक डे हाई हाई पे खड़ा है, एक लो पे खड़ा है, डे लो पे, तो उसको डाइवर्जेंस बोला जाता है। एंड इन दैट सिनेरियो वहां पे मैनिपुलेशन गेम प्ले किया जाता है, जहां पे सुपरफिशियली इंडेक्स को इन्फ्लेट या नीचे पुल डाउन किया जाता है, सो दैट दे कैन हेल्प। और वो जो नए ट्रेडर्स या जो जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो बायस फॉर्म करके फिर पोजीशन अपनी बना लेते हैं। दे थिंक कि अभी ब्रेकडाउन होगा क्या है, एंड सडनली मार्केट को वहां पे रिवर्स करा के उनका वहां पे ट्रैप किया जाता है। इसीलिए बैंक निफ्टी इतना फास्ट क्यों मूव हुआ, है ना, उस क्या मतलब है उसको इतना फास्ट मूव होने का? पूरा दिन तो वो बेचारा एकदम लाचार की तरह मूव हो रहा था। बट ऐसा क्या हो गया 3 बजे के बाद कि सडनली एकदम 600 से वो 300 पॉइंट एकदम से आके डे हाई पे बंद हो गए, राइट। दैट इज बिकॉज यहाँ पे जो है यू वोंट सी ऑल्सो, यू विल हैव टू लुक एट द वॉल्यूम्स। जो मैंने सिखाया लास्ट सेशन, जब ये ब्रेक डाउन कर रहा था देर वॉज नो वॉल्यूम एट ऑल। देखो वॉल्यूम क्या है, आ भी नहीं रहा है सेलिंग वॉल्यूम, जितना रेंज का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम आ रहा है। बट जैसे ही उसने रिवर्सल दिया, वॉल्यूम देखो बायर का, तो ये जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे ये इसका वॉल्यूम देखो, तगड़ा वॉल्यूम एकदम। तो यहाँ से वो जो आपको दिख रहा है, इट इज टेलिंग यू कि कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन आएगा, हमें उसके लिए वेट करना है। सिंक्रोनाइजेशन केम ऑन द अपसाइड, जब निफ्टी ने भी डे हाई ब्रेक किया, तब फिर बैंक निफ्टी भी उसके पहले इट रिवर्स्ड एंड ब्रोक अबव। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम एनोमली भी दिख गई, राइट। अगेन सब कंसेप्ट को रिलेट करना है ना। ट्रेडिंग में अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल, तो थोड़ा सा दिमाग को यूज करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी आप यूट्यूब या ये सब वीडियो से आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं, थोड़ा सा आपको मार्केट को स्मार्टली समझना पड़ेगा। एंड जो कंसेप्ट सिखाए है अभी आपको, उसका एप्लीकेशन जो लास्ट सेशन में वॉल्यूम एनोमली मैंने सीखा, लास्ट यूट्यूब वीडियो पे जाके देख लीजिए, राइट, इट्स अपलोडेड। यहाँ पे यू कैन सी अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूम एनोमली, क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूम एनोमली, एकदम क्लियर। यहाँ पे यू कैन सी बैंक निफ्टी ने जब ब्रेक डाउन दिया तो दिस वाज पीडीएल, इसका वॉल्यूम देखो। और बैंक निफ्टी जब ऊपर आके यहाँ पे पुश कर रहा है, राइट, यहाँ पे यू कैन सी जब वो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पीडीएल के ऊपर लुक एट द बाइंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम को देखो, WRC से ज्यादा वॉल्यूम है। यहाँ पे ही आपको वार्निंग मिल गया था, हियर बैंक निफ्टी गेव यू वार्निंग कि भैया शॉर्ट किया है ना, चांस दे रहा हो, निकलना है निकल लो, बाद में चांस मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, राइट। बट अगर अभी नहीं एग्जिट हुए तो देन डोंट ब्लेम मी कि लॉस हुआ है। बट यहाँ पे जो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये जैसी ये वॉल्यूम एनोमली यहाँ पे मार्केट में दिखने लगी, राइट, उसके बाद क्लियर, एक तो वॉल्यूम भी नहीं था, 2 बजे का मैसेज डाल दिया भैया नहीं शॉर्ट करना है, अगर किया है तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है एग्जिट की, मिल निकल जाओ, और अगर नहीं किया है तो उसको मत करो, बिकॉज वॉल्यूम एनोमली वाज परफेक्टली विजिबल एंड दैट इज वाई रिवर्सल मिला है। तो कोई भी चीज एकदम से रैंडमली नहीं होती, राइट। तो मार्केट यहाँ पे क्या है, ये इसीलिए कर रहा है बिकॉज इट वांटेड टू ट्रैप दोस प्लेयर्स
जो कि देखते नहीं है, बस हाँ कुछ भी मार्केट पीडीएल के नीचे पीडीएच के ऊपर गया और बाय सेल करते और वहां पे उनको ट्रैप करना. दैट इज द मेन रीजन, राइट. सो इंडेक्स मैनेजमेंट, यू हैव टू ऑलवेज लुक, जब आप कभी भी आप यहाँ पे जाते हो, सबसे मेन चीज आपको यहाँ पे दिखेगी, आपको सेक्टर्स में जब आप जाओगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी कभी आपको डाइवर्जेंस में दिख रहा है हाई या लो पे, तब आपको समझना. और ऊपर से वन मोर वार्निंग साइन यू आर गेटिंग ऑन दिस टाइम, जो मैंने इंडिया विक्स का भी कंसेप्ट सीखा है. विक्स वाज डाउन बाय 2%. तो अभी चीजें कनेक्ट करो. दैट इज व्हाई आई डिड शेड नॉट टू बाय पुट्स, शॉर्ट नहीं करना. तो कनेक्ट द थिंग्स, वॉल्यूम एनोमली, विक्स नॉट राइजिंग, अरे नीचे गिर रहा है, विक्स को तो बढ़ना ही चाहिए. तो मतलब मुंह में कोई दम ही नहीं है. और उसके बाद निफ्टी नॉट सपोर्टिंग, डाइवर्जेंस, तीनों कंसेप्ट आपको एक ही दिन सीखने को मिल रहा है, राइट. सो फ्राइडे इज अ वेरी गुड लर्निंग डे आपको, अगर सीखना है ये कंसेप्ट, क्योंकि ये जो ट्रैप है ये बहुत बार बार आपको आते रहेगा. डाइवर्जेंस नहीं आएगा, बट ये वॉल्यूम का, वॉल्यूम एनोमली का, इंडिया विक्स का ट्रैप को बहुत मिलता है और आप वहां पे बहुत अच्छे ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, राइट. सो जहां से रिवर्सल आया देन इन अ वे, तब हम आराम से कॉल बाय करो यार, कोई आराम स्ट्रक्चर ब्रेक कर कॉल बाय कर सकते हो, या फिर आप पुट सेल कर सकते हो, कैपिटल है तो. और फटाक से ऐसी डम किया पुट ने कि मतलब उसकी गैर नहीं, सीधा उसको 400 का पुट को उसने 250 पे कर दिया. और अगर मंडे को ओपन होगा थोड़ा ऊपर तो वो तो और खत्म हो जाएगा. तो जो पुट बाय करके बैठा है उसका कैपिटल 50% से ज्यादा वाइप आउट, अगर उसने पूरे कैपिटल से बाय करके रखा है, राइट. एंड देन हील. तो इसीलिए जो चीज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट. एंड सॉरी, सो दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. और इंडेक्स मैनेजमेंट जो रहता है, यू हैव टू मेजरली सब इंडेक्स नहीं देखने है ना, कि आप निफ्टी मेटल देख रहे हो और फिर निफ्टी देख रहे हो, वो सब नहीं देखना है, क्योंकि उसका वेटेज नहीं है उतना, वो निफ्टी को उतना इम्पैक्ट नहीं कर सकता. डाइवर्जेंस आपको विद इन सेक्टर भी दिखता है, राइट. विद इन सेक्टर मीन्स इफ टाटा स्टील इज अप, यू विल सी हिंडाल्को डाउन. तो उस टाइम पे व्हाट यू विल सी, मेटल इंडेक्स कहीं नहीं घूम रहा है. हमने बहुत बार लाइव सेशन में भी आई हैव सेड कि इस ट्रेड को अवॉइड करना है. जैसे कैसे, अब बहुत ट्रेड ऐसा था कि लेट्स से कोटक बैंक वाज मूविंग अप, राइट, और बैंक निफ्टी नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, उसको स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, और कोटक बैंक हाई बना रहा है. अगेन ये डाइवर्जेंस हो गया विद इन द इंडेक्स. तो इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है, एक बैंक ऊपर और उसका मूव को बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट जो बाकी का बैंक है वो नीचे, राइट. सो इसे इंडेक्स मैनेजमेंट में आपको हमेशा जो सेक्टर के अगेंस्ट जा रहा है, यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग दो स्टॉक्स, एज सिंपल एज दैट. अगर आप सेक्टर के अगेंस्ट कोई स्टॉक जा रहा है, अवॉइड करो उसको ट्रेड करने में, सो दैट वो आपके वहां पे जो अगर कुछ मिस्टेक्स होंगी वो बच जाएंगी. जो इंडेक्स के साथ जा रहा है उसको ट्रेड करो, बिकॉज एटलीस्ट उसको एक सेक्टर या उसका सपोर्ट है, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, राइट. तो सिमिलरली, हेंस यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, वेन एवर इंडेक्स मैनेजमेंट हैपन्स, आपको जब मॉर्निंग में जब भी आप आते हो स्टार्टिंग में, तो एक वॉच लिस्ट बना दो. इफ यू आर ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी डजेंट मैटर, उसमें निफ्टी रखो, उसमें बैंक निफ्टी रखो, उसमें विक्स रखो, विक्स को सबसे टॉप में रखना, इंडिया विक्स को, राइट. उसके बाद उसमें आपका आईटी इंडेक्स रखो, फिर उसमें रिलायंस रखो, और उसमें एचडीएफसी अलग से रखो, ये चीज. तो यहां से जब आप ये 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट्स को व्हेन यू प्रिपेयर वॉच लिस्ट एंड सी, तब यू विल बी एबल, वॉच करो उसको, डाइवर्जेंस का कंसेप्ट आपको, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. एंड वहां से यू, सबसे सबसे मेन चीज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज दैट कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, राइट. जैसे बैंक निफ्टी में सेल ट्रेड बिलो पीडीएल नहीं लेना है, बिकॉज वो अलग जा रहा है, पूरा बैंक निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी जा रहा है, तो वो कहीं भी, इट कैन मूव फ्रॉम एनी टाइम, कहीं से भी स्पाइक आ सकता है. ऐसा नहीं पीडीएल के नीचे आपको यही से बैंक निफ्टी सडनली ऊपर भाग सकता था, कहीं से भी जा सकता है, या फिर बैंक निफ्टी नहीं भाग रहा है तो निफ्टी ऊपर से सडनली ड्रॉप डाउन होके सेल ऑफ आ सकता है. कोई भी एक करेगा, बट किसी एक को करने देना, एक साइड के सिंक्रोनाइजेशन में आना है. अगर हाँ, अगर बैंक निफ्टी ने पीडीएल ब्रेक किया रहता उस बार, अगर निफ्टी डे लो ब्रेक करता, तो फिर देन वो सिंक हो गया दोनों, देन यू कुड हैव ट्रेडेड इट प्रॉपरली, बिकॉज सिंक हो गया डेफिनेटली. फिर आईटी इंडेक्स भी गिर ही रहा है, तभी निफ्टी गिर रहा है वो, राइट. तो वहां पे जो चीज है, सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इफ व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ डायरेक्शनल और अ ट्रेंडिंग मूव,
राइट, नहीं तो वो साइडवेज में जो रहता है, जैसे पीडीएच पीडीएल के बीच में ही थे दोनों, तो इस तरीके के छोटे मोटे डाइवर्जेंसेस आपको बहुत मिलते रहते हैं। राइट, स्पेशली इसको इम्पैक्ट करेगा रिलायंस एंड आईटी इंडेक्स, निफ्टी को जनरली। अगर ये जिस दिन जैसे आईटी इंडेक्स 5% टीसीएस मूव हो रहा है, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, रोज रोज नहीं होता है। राइट, 5% मूव होना, 4.5% आईटी इंडेक्स मूव हुआ है, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। सो डेफिनेटली वो सारा मूव एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि 4.5% इज अ वेरी बिग थिंग। राइट, और उस केस में बैंक निफ्टी जो था वो हार्डली उसका क्या 1% भी नहीं, कितना उसका मानेगा 0.3 0.4% डाउन था, तो उसका तो पूरा मूव वो एब्जॉर्ब कर रहा है। राइट, निफ्टी में। सो दैट इज वाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बट ये वॉच लिस्ट में दिस 6 थिंग्स आप रखिए एंड ट्रैक इट। स्लोली स्लोली आपको डाइवर्जेंस का कंसेप्ट एंड ट्रैप का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, हाउ मैनिपुलेशन गेम प्ले किया जाता है यूजिंग दिस 6 मेजर थिंग्स बाय बिग प्लेयर्स। राइट, और वो कैसे आपको बायसेस बनाने में वहां पे देन इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, चलो, तो दिस इज द टॉपिक। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। अभी हम वापस विल गो टू द डाउट सॉल्विंग।